अगर आपको भी काम करने में आलस आता है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आप समझ जाएंगे कि आलस सही में आता है या हम ज़बरदस्ती उसको अपने ऊपर हावी होने देंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सभी को नमस्ते, राम राम। तो मैं गीता वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल डेली लाइफ विद गीता में। तो यहाँ देखिए मेरा काम शुरू हो चुका है और ये मैं तब का दिखा रही हूँ अपना काम जब से कि मतलब बुटीक में भी थोड़ा काम हो चुका था, कस्टमर डीलिंग हो गई थी और पार्लर में भी कुछ काम हो चुका था, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। बुटीक में मैंने आज बॉडी से नाप लेना बताया है कि शरीर से ब्लाउज़ के लिए नाप कैसे लेते हैं, तो वहाँ कस्टमर आई हुई थी तो दूसरे वाले चैनल के लिए ये रिक्वायरमेंट थी कि बॉडी से नाप कैसे लेते हैं। और बाय द वे आज उनका नाप लेके ही मतलब ब्लाउज़ बनना था, तो मैंने वो नाप ले लिया है, तो वहाँ का थोड़ा सा वो शूट हुआ है। ठीक है, तो वो दूसरे चैनल पे जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आज आप लोगों को पता है कि सुबह भी मेरी एक वीडियो जा चुकी है जिसमें कि मैंने बताया है कि किस तरीके से मैंने सुबह का इतना ढेर सारा काम जो सुबह आज कर लिया। और इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी इतना सब कुछ करने के बाद कि आज मैं बुटीक खोलूँ, क्योंकि आज है 2 अक्टूबर और ऊपर से सब पितृ विसर्जन, अपनों पितरों को हम लोग विदा करते हैं। तो आज इतना ढेर सारा काम था, लेकिन मैंने बुटीक को नहीं बंद किया, क्योंकि एक दिन बुटीक बंद करने का मतलब था कि मेरा बहुत ज़्यादा काम पेंडिंग हो जाता और नेक्स्ट डे करते 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 वो अगले दिन तक चला जाता। इधर देखिए कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, फिर नवमी भी है, पूजन वगैरह होगा, हवन होगा, उस दिन भी बंद रहेगा। उसके बाद थोड़ा मुझे एक दिन के लिए बाहर भी जाना है, उसमें भी बंद रहेगा। उसके बाद मैं आपको गिना रही हूँ कि सिर्फ एक मतलब छुट्टी से मेरा कितने काम हो गए। अगर चाहती तो मैं ये छुट्टी कर सकती थी, आलस कर सकती थी, आज भी छुट्टी ले सकती थी। तो उसमें फिर 20 तारीख को करवा चौथ है, तो फटाफट उसी के काम हो रहे हैं। कपड़े आने शुरू हो गए हैं करवा चौथ के भी, तो यहाँ फटाफट काम हो रहा है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाह रही हूँ कि यहाँ देखिए जो मैंने कल फर्मा कट किया था, मैंने बताया भी था पहली बार मैंने ऐसा कुछ किया है। तो ये जो फर्मा कट किया था वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हो गया है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी इतना मेरे काम को आसान बना देगा। तो आप लोग भी अगर सिलाई करते हो तो दिमाग में कुछ ना कुछ ज़रूर सोचा करिए कि हमारे काम को और आसान हम लोग कैसे बनाएं अपने काम को। तो देखिए आलस जो अगर मैंने किया होता तो आज मैं अलसा ही जाती, क्योंकि आज सुबह से बहुत ज़्यादा काम था। समय को मैं कैसे मैनेज करती हूँ मैंने बताया था। आज मुझे ज़्यादा काम था, मेरे इस काम पे कोई असर ना पड़े। मेरा ये काम जो है आज जो लेट हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट का डिले हुआ है, वो भी इस वजह से कि सबके घर में मतलब पितृ विसर्जन का जो होता है काम धाम वो सब हुआ है। तो थोड़ा सा सब लोग, मैंने आपको बताया है कि हमारे ग्रुप में जो है वो सब लेडीज़ ही हैं, तो उनको भाई अपने घर का भी काम देखना पड़ता है, फिर यहाँ आने के बाद सीधे शाम को ही जाती हैं। तो इस तरीके से देखिए हम लोग काम धाम करते हुए, आखिर मैं तो यहाँ रह के कर रही हूँ, लेकिन जो दीदी आ रही हैं बाहर से वो तो पूरा दिन यहाँ रहेंगी, तो एकदम नहीं देख सकती हैं घर का काम। आलस तो खैर उनको भी आता होगा कि नहीं, गलत कह रही हूँ या सही, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि मेरी इस बात से एग्री है कि नहीं। आराम करने का मन सबका करता है। अब जब मैंने उतना काम किया था, अगर मैंने छुट्टी कर दी होती तो क्या करती, दिन भर लेटी रहती, आराम करती। तो ये क्या चीज़ था। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ काम। हाँ, उस समय मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई थी और जिस भी दीदी लोग थोड़ा सा लेट आई हैं वही 15 मिनट, तो वो मुझे खाना वाना खाने के बाद मतलब थोड़ा सा रिलैक्स करने का टाइम मिल गया। उसी जोश से देखिए मेरे चेहरे पे कोई भी आपको ये दिख रही है थकावट, थकान। मैंने बताया ना कि चीज़ों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। देखिए मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप हमेशा काम करिए। अगर आप बीमार हैं, बीमार होना अलग चीज़ होती है और किसी चीज़ को अपने ऊपर हावी कर लेना वो एक अलग चीज़ होती है। अब जैसे मैं थक गई थी, ठीक है, अब मैं चलो ठीक है आज काम नहीं करते हैं, बस एक इसलिए क्योंकि आज मैं थक गई थी और आज काम नहीं करूँगी, मेरा कितना काम पेंडिंग हो गया होता। ये जो कटिंग वगैरह मैं कर रही हूँ ये सब सोचिए कि
कल के में ज़्यादा आज के काम में रह ही गया होता। तो काम को टालने की आदत मत डालिए, काम करने से होता है, सोचने से नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे और काम हो गया, ये काम मेरा नहीं हो पा रहा है, चलो देखते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। काम करेंगे तभी होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोग काम जो कर रहे थे, कल का ये कपड़ा था, ये वाला ब्लाउज़ नहीं बन पाया था, मौसम थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, तो ये हुआ कि चले जाते हैं, और नहीं तो बारिश वगैरह हुई तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ मैंने प्रेस लगाते तो वो सिल्क का कपड़ा था, प्योर सिल्क का कपड़ा है, और वो मतलब क्या कहते हैं, एकदम सिकुड़ गया था, दब गया था और एकदम सिकुड़ गया था, तह नहीं हो पाया था। इतने शाम तक काम हुआ था कि फिर रख के और सब लोग जल्दी जल्दी अपना चले गए थे। और यहाँ मैं देख रही हूँ कि मुझे आज और कौन कौन से, क्योंकि वो ब्लाउज़ जो कल बनना था वो आज पेंडिंग हुआ, अब उसको कहीं ना कहीं मुझे सेट करना था। तो यही मैं कर रही थी कि इसको किस तरीके से कौन कौन से काम आज मुझे करने थे, क्योंकि एक ब्लाउज़ पेंडिंग का आज हो ही गया। तो इस तरीके से फटाफट हम लोग काम करते। अब यहाँ देखिए, ज्यों मैंने प्रेस लगाई इसको करने के लिए, तब तक लाइट चली गई। हाँ, अब यही होता है, कभी कभी काम ऐसे फंसता। अब देखिए यहाँ तो वीडियो की स्पीड तेज़ है, स्लो नहीं है, लेकिन प्रेस वाकई बहुत तेज कर रहे थे, बहुत तेज कर रहे थे कि इतना तो हो जाए कि आराम से बन जाए। एक बार ये प्रेस था, बस सिकुड़न आई थी, उसको हमको हटानी थी। अगर आप फिनिशिंग से काम करना चाहते हैं तो ये सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान अपने काम पे देना रहेगा। और रही बात कि समय कैसे मैं निकाल लेती हूँ, तो वो मैंने आपको सुबह की वीडियो में बता दिया है कि फैमिली को देखते हुए, किचन संभालते हुए हर काम मैं किस तरीके से मैनेज करती हूँ। और आप लोग को एक चीज़ और दिख रही होगी, आज जो है थोड़ी सी वीडियो आप लोग को अच्छी दिख रही होगी, बहुत ज़्यादा लाइट और चमक नहीं दिख रही होगी, क्योंकि मैंने एक अपोजिट साइड से जो है इसको फिक्स कर दिया था कि मैं, और ये दिखाने का पर्पस बस मेरा यही हो रहा है कि आप लोग मुझे देखिए कि आखिर मैं भी तो कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ ओरल आप लोगों को बोल रही हूँ, जो चीज़ मैं आप लोगों को समझा रही हूँ वही चीज़ मैं भी खुद कर रही हूँ, यही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। तो इसीलिए मैं अपने आप को अपना काम दिखा रही हूँ। सुबह से सोचिए, जब मेरा किचन का काम ख़त्म हो गया, सबको पता है इतने बजे तक खुल जाती है बुटीक, तब तक वो भी आ गई। आने के बाद उनका मतलब सूट का नाप लेना था, अलग अलग तरीके के उनको सूट बनवाने थे। ब्लाउज़ था, चोली वाला ब्लाउज़ है, उसके बाद सिंपल ब्लाउज़ है, उसी में मैंने नाप लेना भी बताया है। अब यहाँ बुटीक है, आदमी रिलैक्स होके आदमी बैठता है, बात करता है, अपनी बातों को शेयर करता है कि किस तरीके का उनको चाहिए। फिर हम लोग कपड़ा वगैरह देखते हैं, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ये सब में भी तो सोचिए एनर्जी जाती है। लेकिन अब ये कहिए कि एक कस्टमर डील करके आए, उसके बाद भाई हम थक गए, हम बैठेंगे, नहीं, ऐसा करेंगे तब आपका काम नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि ये जो थकान होती है वो होती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं होती है, लेकिन इतनी नहीं होती है अगर आप स्वस्थ हैं, बीमार नहीं है, इतनी नहीं होती है कि उसके लिए आप पूरे दिन की छुट्टी कर दीजिए। आप 5-10 मिनट रेस्ट कर लीजिए, थोड़ी देर आराम कर लीजिए, उसके बाद आप फिर नॉर्मल हो जाते हैं। तो उसके लिए पूरे दिन की छुट्टी मत लीजिए, पूरा दिन अपना बर्बाद मत करिए। और सोचने से भी कुछ नहीं होगा कि मुझे ये काम करना है, आज ये करना है, आज वो करना है, तो ऐसे भी काम नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे सब लोग जो है, सबको उनका काम दे दिया। अब यहाँ पे मैं जो है आगे की कटिंग के लिए ये वाले ब्लाउज़ का नाप लेना था, तो मैंने कहा कि लाओ नाप भी ले लेती हूँ और लगे हाथ इसकी भी नाप लेके रख देती हूँ, और समय मिला तो कटिंग ज़रूर कर दूँगी अगर कोई नहीं आया तो। हाँ, आज क्योंकि ट्यूसडे वो वेडनेसडे है, तो आज पार्लर में भी काम था। कुछ लोग मानते हैं कि मतलब पितृ, वहाँ ये जो चलते हैं हमारे पितरपक्ष, कुछ लोग थ्रेडिंग वगैरह बनवाते हैं, कुछ नहीं बनवाते हैं। तो आज वेडनेसडे था, तो पार्लर में आज भीड़ थी, क्योंकि बहुत सारे लोग, ऐसा भी होता है कि नवरात्र में थ्रेडिंग वगैरह नहीं बनवाते हैं, बाल नहीं कटवाते हैं। तो यहाँ देखिए मैं काम कर रही थी। अब देखिए मेरी पीठ दर्द हो रही। मैंने आपको बताया था कि जैसे कि मैंने भी बताया कि अगर आप बीमार नहीं हैं या कुछ नहीं है तो अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। लेकिन यहाँ देखिए मैं बीमार भी हूँ, लेकिन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी होने नहीं दे रही हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ पूछने भी दीदी लोग आ जाती हैं बीच में, ये भी बताना रहे, कुछ डिज़ाइनिंग होती है तो उसमें भी जाके मशीन पे बैठना रहे। तो इस तरीके से काम जो है लगातार होता रहता है।
तो यहाँ मुझे तकलीफ़ हुई। अब ये तो नहीं था ना कि मैं जाके लेट जाऊँ या काम को छोड़ दूँ। मुझे लगा कि मैं चेयर पे बैठ जाऊँगी तो मुझे आराम मिल जाएगा। बस मैंने चेयर ली और खींच के बैठ गई और अपना काम करने लगी। तो कुल मिला के मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप फिज़िकली फ़िट हैं, लेकिन थोड़ी देर के स्ट्रेस या परेशानी से आप अपने काम पे असर मत आने दीजिए। आप परेशान हैं, थोड़ा-सा माइंड फ्रेश कर लीजिए, अपने मनपसंद गाने वगैरह सुन लीजिए या रिलैक्स हो जाइए, शांत होके बैठ जाइए। आप एकदम नॉर्मल हो जाएँगे। कुछ देर की बात बस होती है। थकान लग रही है, थोड़ा-सा आराम कर लीजिए। अब थकान का मतलब ये नहीं कि पूरा दिन हम सोए पड़े हैं, लेटे पड़े हैं, तो उससे हमको आराम मिलेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ़ दिमाग की बातें होती हैं। फिर मैं कह रही हूँ, ये सिर्फ़ अपने ऊपर दिमाग की बातें होती हैं और कुछ भी नहीं होता है। यहाँ देखिए मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मतलब आप लोगों को पता होगा कई बार मैं बता भी चुकी हूँ कि मेरी सर्जरी हुई है, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। और लोग ऐसे होता तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि इन चीज़ों को मैं अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी नहीं होने देती हूँ और मैं लगातार करती रहती हूँ काम को, जिससे कि मेरे पास एकदम से अचानक में बर्डन ना आ जाए। तो यही चीज़ आप लोगों को भी कहती हूँ, किसी चीज़ को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। बीमार हैं तो भाई उसका कोई वो नहीं है, आपको रेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी-सी थकान या थोड़ा-सा आलस से काम ना हो भाई, ये गलत बात है। तो ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट ज़रूर करिएगा। अपना भरपूर प्यार जिस तरीके से आप लोग दे रहे हैं, देते रहिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस तरीके की जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो आप लोग को अच्छी लग रही है कि नहीं। सुबह की वीडियो एक लिए इसीलिए डाल दी थी कि इस समय इसी टाइम पे मैं लगभग डाल पा रही हूँ वीडियो। तो चैनल अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दिया करिए अगर वीडियो आप लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा काम भी हो गया है, तो फिर मिलेंगे अच्छे से वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इसी के साथ लेती हूँ आप लोगों से विदा। बाय बाय।